हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो समय और कार्य चल रहा है और क्लास आज आपका 5 होगा। अगर आपने अभी तक पीछे का 4 क्लास तक नहीं देखे हैं तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, शुरू से वीडियो देखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद 5वां क्लास देखिएगा। उसके बाद जो है कमेंट कीजिएगा कि किस टाइप से आपका क्वेश्चन छूट रहा है। तो पहले टोटल हमको टाइम वर्क को खत्म करने दीजिए, उसके बाद जो है सेट से बनाइएगा, तब पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन छूटता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर आपने अभी तक टाइम वर्क नहीं समझा है कभी, हम आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान दीजिएगा, आज फिर से चलेगा इस पार्ट में छोड़ने वाला। तो बीचे में छोड़ करके जो भाग जाता है, ठीक है, तो वही चलेगा। एक पार्ट हो चुका है छोड़ने वाला और इसमें टोटल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कमेंट कर रहा था कि प्ले लिस्ट इसका बना दीजिए, तो प्ले लिस्ट जो है सबका बना दिए हैं। अभी तक जो है कितना चैप्टर पढ़ा दिए हैं हम आपको अभी बता रहे हैं। ठीक है, आइए। कौन कौन सा चैप्टर हो गया है? आयु हो चुका है, औसत हो गया है, अनुपात समानुपात, ठीक है, साझा हो चुका है, एलसीएम हो गया है, मिश्रण हो गया है, नाव धारा हो चुका है, ठीक है, क्षेत्रफल का आधा पार्ट हो गया है, समय और कार्य चल रहा है। ठीक है, सबका जो है प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों। आज जो है टाइप 10 होगा, टाइप 9 तक क्लियर हो चुका है। आज 5 क्लास होगा और टाइप 10। तो चलिए, ये सब चैप्टर आपका हो चुका है, इसका प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप वहां देख सकते हैं। तो चलिए आइए, टाइप 10 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, आइए। पहला क्वेश्चन, मोहन और सोहन अलग अलग किसी काम को क्रमशः 45 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 9 दिन तक मोहन उस काम को अकेले करता है, उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को सोहन कितना दिन में पूरा करेगा? इसके पहले वाला टाइप में क्या रहता था? तो दोनों अलग अलग दिन में काम करता था, उसके बाद दोनों मिलकर के 5 दिन करता था या फिर 10 दिन करता था। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अलग अलग टाइम दिया गया और अकेले काम करता है। चलिए आइए, तो सबसे पहला काम तो नाम लिख देना है मोहन और सोहन। 45 दिन में करता है और 40 दिन में। तो 45 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। टोटल काम हो जाएगा 360। 45 दिन में 360 काम, तो एक दिन में 360 बटा 45, तो एक दिन में 8 काम करेगा मोहन। अब देखिए, 40 दिन में 360 काम, तो एक दिन में 9 काम करेगा सोहन। उसके बाद आगे बोलता है, 9 दिन तक मोहन काम को अकेले करता है। 9 दिन तक तो मोहन अकेले करता है, तो मोहन को लाइए पकड़ के। मोहन जो एक दिन में 8 काम करता है, तो 9 दिन तक करता है, तो 9 गुना 8, तो 9 8 है 72। 72 काम हो गया है, तो शेष कितना बचा? चलिए, टोटल काम 360 था, 72 काम करिए दिया, तो बच्चा कितना? चलिए, 360 में से 72 घटा दीजिए। 8 2 10, 15 में से 8 7 घटेगा 8,
दो, 3 में से घटेगा 2, 288 काम शेष बचा है। उसके बाद 9 दिन तक मोहन उस काम को अकेले करता है, उसके बाद काम छोड़ देता है। अब मोहन जो है छोड़ देगा, जब मोहन छोड़िए देगा तो करेगा कौन? सोहन। आगे बोलता है शेष काम को सोहन कितना दिन में पूरा करेगा? शेष काम को सोहन कितना दिन में पूरा करेगा? शेष बचा है 288 काम, और जो है सोहन करेगा शेष काम को सोहन करेगा। एक दिन में सोहन 9 काम करता है, तो 288 काम करेगा, 288 बटा 9, तो 9 तिया 27, बाकी 1, 9 दूना 18, तो 32 दिन लग जाएगा। तो 32 दिन में सोहन जो है शेष काम को कर देगा। 32 दिन, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए किसी काम को 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया, तो ए शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ए जो है 15 दिन में करता है और बी 10 दिन में, तो 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। टोटल काम 30 है, तो 15 दिन में 30 काम, तो एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक है, तो 5 दिन तक बी अकेला काम करता है। बी अकेला उस काम को 5 दिन तक करता है, तो बी को करवा दीजिए। तो बी जो है 5 दिन तक करता है, तो एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम। 15 काम खत्म हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 30 काम में से 15 काम कर ये दिया है, तो 15 बचा है। ठीक है, आगे बोलता है 5 दिन तक किया बी अकेला और वह काम करना छोड़ दिया, तो 5 दिन तक बी अकेला करता, उसके बाद छोड़ दिया। जब बी छोड़िए दिया तो करेगा कौन? ए करेगा। ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है, तो 15 काम करने में कितना होता? 15 बटा 2। और बोलता है ए जो है शेष काम करता है, शेष 15 बचल है, और करेगा कौन? ए करता है 2 काम, तो एक दिन में 2 काम, तो 15 काम करेगा, तो 15 बटा 2, तो 7.5 दिन। 7.5 दिन में 7.5 दिन में ए जो है शेष काम को कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। सुरेश किसी काम को 15 दिन में तथा शांति उसी काम को 18 दिनों में कर सकती है। शांति अकेले 6 दिनों तक काम करती है, तो शेष काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? चलिए, सुरेश है और शांति है, तो सबसे पहले नाम डाल दीजिए। सुरेश और शांति। सुरेश 15 दिन में और शांति उसी काम को 18 दिन में। 15 18 कैल्शियम हो जाएगा 90, तो टोटल काम 90 करवाना है। सुरेश 15 दिन में 90 काम, तो एक दिन में 6 काम, 18 दिन में 90 काम शांति, तो एक दिन में 5 काम। तो शांति अकेली 6 दिन तक काम करती है, तो शांति को लाइए बुला करके। 6 काम करती है, 6 दिनों तक, सॉरी 6 दिनों तक शांति काम करती है, तो शांति एक दिन में 5 काम करती है, तो 6 दिन में कितना? तो 30 काम, 6 पंचे 30 काम। 30 काम खत्म हो गया है, 90 काम में 30 काम खत्म हो गया है, तो बचा कितना? 60 काम। शांति 6 दिन तक अकेले काम करती है, ठीक, तो शेष काम को सुरेश अकेला। अब जो है ना, शेष काम को सुरेश करेगा। सुरेश जो है एक दिन में 6 काम करता है, तो 60 काम करेंगे, तो 60 बटा 6, तो 10 दिन लगेगा। ठीक है, अब 10 दिन में जो है शेष काम करेगा कौन? सुरेश। ठीक है, यहां आप लिख भी सकते हैं 6 दिन तक शांति
शांति अकेली 6 दिनों तक काम करती है और फिर काम करना छोड़ देती है। यहां आप लिख सकते हैं और फिर काम करना छोड़ देती है। ठीक है, तो शेष काम को सुरेश अकेला कितना दिन में? शेष काम को सुरेश अकेला 10 दिन में करेगा। ठीक है, तो 10 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुरेश को शेष काम ही करना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इसी में बोल देता सारा काम कितना दिन में समाप्त हुआ, संपूर्ण कार्य कितना दिन में। ध्यान दीजिएगा, 6 दिन तक यहां काम चलल है, ठीक है, और 10 दिन तक यहां लगल है शेष काम, तो 10 16 हो जाता। पिछला पार्ट में इस तरह का बना दिए हैं और आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। एम और एन अलग अलग एक काम क्रमशः 30 दिन तथा 40 दिन में पूरा कर सकता है। एम अकेला 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है तथा शेष काम एन करता है, तो शेष काम कितने दिन में समाप्त हुआ? शेष काम निकालना है, तो पहले एम और एन को लाइए बुला के। 30 दिन में एम करेगा और एन करेगा 40 दिन में। 30 40 का एलसीएम हो जाएगा 120। टोटल काम 120 करवाना है। 30 दिन में 120 काम तो एक दिन में 4 काम, 40 दिन में 120 काम तो एक दिन में 3 काम। चलिए, एम जो है 6 दिन तक अकेला कार्य करता है। एम जो है 6 दिन तक अकेला, एम जो एक दिन में 4 काम करेगा, तो 6 दिन में 6 गुना 4, तो 24 काम खत्म हो गया। तो शेष कितना बचा? 120 काम में से 24 काम खत्म, तो बचेगा 96 काम। शेष बचल है 96। एम अकेला 6 दिन तक कार्य करके छोड़ देता है। एम जो है 6 दिन करके छोड़ दिया है, तो करेगा कौन? एन। तो आगे बोलता है शेष काम एन करता है। शेष काम 96 बचल है, कौन करेगा? एन। एन करेगा एक दिन में 3 काम, तो 96 काम करे में 96/3, तो 3 3 9 3 दूना 6, 32 दिन। तो बोलता है शेष काम को एन कितना दिन में? तो शेष काम को एन जो है 32 दिन में। शेष काम को एन 32 दिन में। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। चलिए, ये सब छोड़ने वाला काम है, काम छोड़ छोड़ के जो भागता है। गाना सुने होंगे आप लोग, छोड़ छाड़ के अपने सलीम के गली में। सलीम के गली में नहीं जाना है, नहीं तो चुराइएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। सपना किसी कार्य को 18 दिन में तथा काजल उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। काजल इस कार्य पर 10 दिन काम किया तथा उसके बाद कार्य छोड़कर चली गई, तो शेष कार्य सपना के लिए कितने और दिनों में पूरा करेगी? चलिए, सपना किसी का अपना नहीं हो सकता है। चलिए आइए आइए काजल राघवानी से मिलवाते हैं आपको। सपना एस से सपना हो जाएगी 18 दिन में, और काजल उसी काम को 15 दिन में। कैसे? काजल 15 दिन में, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो टोटल काम 90, 18 दिन में 90 काम तो एक दिन में 5 काम। काजल 15 दिन में 90 काम तो एक दिन में 6 काम करेगी। तो काजल इस कार्य पर 10 दिन काम किया। काजल को बुलाइए, काजल जी को। काजल जो है 10 दिन तक काम करता है, ठीक है, तो एक दिन में काजल जो है 6 काम करती है, तो 10 दिन में 60 काम। 60 काम कर दिया, 90 में से 60 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा? 90 में 60 घटेगा, घटाने नहीं जानते हैं, तो 30 बचेगा। 30 काम अभी भी शेष बचा है। काजल इस कार्य पर 10 दिन किया, उसके बाद कार्य छोड़कर चली गई। काजल जो है अब चली जाएगी, काजल राघवानी चल जाएगी, ठीक है, तो शेष कार्य सपना के लिए करेगी।
शेष कार्य सपना अकेली करेगी, अकेली सपना करेगी शेष कार्य। शेष बचल है 30। अब सपना करेगी, सपना को बुलाइए। सपना कितना काम करती है? एक दिन में 5 काम, तो 30 काम करे में 30/5, 6 दिन में शेष काम खत्म। सपना जो है शेष काम 6 दिन में खत्म कर देगी। तो बोलता है शेष कार्य सपना कितना दिन में करेगी, कितना और दिनों में? तो ऑप्शन सी सही जवाब 6 दिन। ऑप्शन सी 6 दिन सही जवाब। अगर इसी में बोल देता सारा कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, संपूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ है, ध्यान दीजिएगा। 6 दिन में शेष कार्य खत्म हुआ है, ठीक है। और 10 दिन तक शुरू में काम चलल है। 10 और 6 16 दिन हो जाता। संपूर्ण कार्य बोला जाता तो 16 दिन हो जाता आंसर। आगे मिलेगा। और पिछला पार्ट में भी एक क्वेश्चन बता दिए, ठीक है। हाउस में रह के बनाइएगा, नहीं तो जाइएगा काजल रगवानी में। बढ़िए आगे। टाइप चेंज कर लीजिए आप लोग टाइप चेंज कीजिए। टाइप 11। चलिए ध्यान दीजिएगा। महेश और उमेश एक काम को अकेले क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? हाँ, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, टोटल कार्य कितना दिन चला, संपूर्ण कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, वही क्वेश्चन है। अगर दिख जाएगा तो सही बनाइएगा, नहीं तो सुतिएगा। चलिए आइए, एम से महेश हो जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं लिखिएगा। पहले महेश, उसके बाद उमेश, यू से उमेश, ठीक है। तो 10 दिन में महेश करता है और 15 दिन में उमेश, ठीक है। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। तो टोटल काम हो गया 30। 10 दिन में 30 काम, एक दिन में 3 काम। 15 दिन में 30 काम, एक दिन में 2 काम, ठीक है। बोलता है उमेश कार्य करना आरंभ करता है। उमेश जी को बुलाइए। उमेश कार्य करना आरंभ करता है तथा 5 दिन बाद महेश भी आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए। जब उमेश कार्य करना आरंभ कर दिया तो बैठल थोड़े रहेगा कि काम करेगा। 5 दिन के बाद महेश आता, तो उमेश जो है 5 दिन तक बैठल थोड़े रहेगा। उमेश जी से 5 दिन काम करवा दीजिए। आइए, क्योंकि उमेश काम करना आरंभ कर दिया है, तो उमेश जो है एक दिन में 2 काम करेगा। अब 5 दिन के बाद आता है महेश, तो 5 दिन तक करवा दीजिए। 5 दिन तक उमेश काम करेगा, तो 5 दिन में 10 काम खत्म। ध्यान दीजिएगा, 5 दिन के बाद महेश आता है, तो 5 दिन तक तो काम करेगा उमेश, तो 5 दिन में 10 काम खत्म हो गया। तो शेष कितना बचा? 30 काम था, 30 में से 10 काम कर दिया तो बचा 20। शेष काम 20 बचल है। अभी भागिएगा नहीं, यहीं पर लटकता है विद्यार्थी। चलिए आइए, अभी भी शेष काम 20 बचल। आगे बोलता है 5 दिन के बाद महेश भी आ जाता है। अब महेश भी आ जाता है। जब 5 दिन के बाद महेश आ गया तो उमेश की करेगा? छोड़ के भाग नहीं जाएगा, उसका साथ देगा, ठीक है। अब जो है उमेश भी आ जाएगा। अब दोनों मिलकर के काम करेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर के, तो महेश जो है 3 काम, उमेश 2 काम, तो 3 2 5 काम। तो एक दिन में 5 काम करेगा, तो 20 काम करे में, तो 20/5, तो 4 दिन लगेगा। 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 दिन में कितना सा काम समाप्त हुआ? अरे भाई देखिए ना, 4 दिन में शेष काम खत्म हुआ। 4 दिन में शेष काम खत्म हुआ, लेकिन पूछा क्या गया है कुल कितना समय लगा? पूरा कार्य समाप्त होने में कितना समय लगा, ठीक है। तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? टोटल समय लगता है कितना? आइए, तो 4 दिन में शेष काम, ठीक है।
और 5 दिन के बाद यानी 5 दिन तक यहां कार्य चला, तो 5 और 4 9 दिन इसका सही जवाब। 5 दिन तक तो यहां काम किया था उमेश, यही लिए 5 और 4 4 दिन में शेष कार्य 9 दिन, 9 दिन इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए यहां कुल कार्य निकालना है, कितना दिन में समाप्त हुआ, 9 दिन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। गीता, गीता और संगीता एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। गीता ने अकेली आकर छूट गया है। गीता ने अकेली कार्य करना आरंभ किया तथा 4 दिन बाद संगीता भी सम्मिलित हो गई, तो सम्मिलित हो गई और कार्य पूरा होने तक दोनों मिलकर कार्य किया, तो कार्य कुल कितना दिन चला, ठीक है। तो टोटल कार्य निकालना है कितना दिन तक चला, क्वेश्चन वही है। चलिए खाली नाम चेंज है, डिजिट चेंज है, बनाते हैं इसको। आइए, जी से गीता हो जाएगी, एस से संगीता। 20 दिन में गीता करेगी, उल्टा नहीं लिखिएगा नहीं तो घोलटिएगा, और 12 दिन में संगीता। 20 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल काम 60 है। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम, 12 दिन में 60 काम, एक दिन में 5 काम, ठीक है। आगे, गीता ने अकेली कार्य करना आरंभ किया। गीता को बुलाइए जी, गीता को। गीता अकेली कार्य करना आरंभ कर दिया, ठीक है। 4 दिन के बाद, 4 दिन बाद संगीता भी सम्मिलित हो जाती है। जब गीता ने कार्य करना आरंभ कर दिया तो 4 दिन के बाद में संगीता आएगी, तो 4 दिन तक क्या बैठले रहेगी गीता, क्या नहीं जी, 4 दिन तक काम करवाइए। चलिए, तो 4 दिन तक काम करवाइए, किससे, गीता से, क्योंकि गीता काम शुरू कर दिया। गीता जो एक दिन में 3 काम, तो 4 दिन में 12 काम, 12 काम खत्म हो चुका है। 60 काम था, 12 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना, 48 काम शेष बचल है। शेष काम 48 बचल है। आगे बोला जाता है 4 दिन बाद संगीता भी सम्मिलित हो गई। अब जो है ना 4 दिन के बाद संगीता भी सम्मिलित हो जाती है, अब दोनों मिलकर के काम करेगी। चलिए, तो 3 काम और 5 काम, 8 काम, एक दिन में दोनों मिलकर के 8 काम करेगी, तो 48 काम करे में 48/8, 5 3 8, 48/8, तो 6 दिन में शेष काम खत्म हुआ। 6 दिन में शेष काम खत्म हुआ, तो बोलता है और कार्य पूरा होने तक दोनों मिलकर के काम किया, ठीक है। तो कार्य कुल कितना दिन चला, तो कार्य जो है टोटल कितना दिन तक चला है। चलिए, तो 6 दिन तक शेष काम हुआ है, और 4 दिन तक गीता अकेले किया है। 4 दिन तक गीता अकेले किया है, तो 4 दिन यहां और 6 दिन यहां, तो 10 दिन तक टोटल कार्य चला है। कुल कार्य 10 दिन चला है, कुल कार्य 10 दिन तक चला है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। हाँ, शेष बोलता तो 6 दिन मेरा आंसर हो जाता। शेष कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ, तो 6 दिन मेरा सही जवाब होता। संपूर्ण कार्य बोले, सारा कार्य बोले, कुल कार्य बोले, तो पहले जितना दिन चलल है और शेष कार्य, तो दोनों को जोड़ देना है, तो 6 4 10 दिन सही जवाब। उम्मीद है दोस्तों आपने समझ गए होंगे। बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं। शेयर करने में क्या पैसा लगता है क्या, शेयर करने में तो पैसा नहीं लगता होगा। आप जो है थोड़ा सा सपोर्ट मेरा जरूर कीजिए, अगर इससे कुछ लाभ आपको मिल रहा है तो। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप जो है समझ चुके होंगे भली भांति।
आइए क्वेश्चन पर बनाते हैं इसको। दीपक किसी काम को 15 दिन में तथा मौसम उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, दीपक ने अकेला काम शुरू किया तथा 5 दिन बाद मौसम भी काम में लग गई। ठीक, तो शेष काम दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा किया? तो शेष काम दोनों मिलकर के कितना दिन में पूरा किया? चलिए इसको बनाते हैं। डी से दीपक हो जाएगा, ठीक है, और एम से मौसम। दीपक 15 दिन में और मौसम जो है 20 दिन में। चलिए 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो टोटल कार्य 60 करवाना है, तो 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 4 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। इतना सा तो बुझ गए होंगे। चलिए आइए, दीपक अकेला काम शुरू कर दिया है, तो दीपक को बुलाइए। दीपक एक दिन में 4 काम करता है। ठीक है, दीपक अकेला काम शुरू कर दिया है तथा 5 दिन के बाद मौसम आता है। 5 दिन के बाद मौसम आता है, तो 5 दिन तक तो दीपक बैठल नहीं रहेगा, 5 दिन तक करवाइए। तो 5 दिन में 20 काम, एक दिन में 4 काम, 5 दिन में 20 काम। 60 काम था तो 20 काम कर दिया है, तो बचा कितना? 40 काम। आगे शेष बचल है 40। आगे बोलता है 5 दिन के बाद मौसम भी काम में लग गया। 5 दिन के बाद दोनों मिलकर अब काम करेगा, तो बोलता है शेष काम दोनों मिलकर के कितना दिन में पूरा करेगा? शेष काम दोनों मिलकर के, तो 4 काम 3 काम 7 काम, एक दिन में 7 काम, तो 40 काम करे में 40/7, तो 5 7 35, 5 40, 5.5/7 दिन, 5.5/7 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। 5.5/7 दिन शेष काम को दोनों मिलकर के किया। ठीक है, 5.5/7 दिन में। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। पी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, टी उसी काम को 10 दिन में करता है। पी कार्य करना आरंभ करता है और 5 दिन बाद टी भी उसी कार्य में लगता है, और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य पूरा करेगा? ठीक है, कितना अतिरिक्त दिनों में बचा हुआ कार्य को पूरा करेगा, मतलब बचलका कार्य को क्या बोलते हैं? शेष कार्य। आइए बनाते हैं। लैंग्वेज फंसा दिया है, फंसिएगा नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, पी जो है 15 दिन में और टी उसी काम को 10 दिन में, तो 15-10 का एलसीएम हो जाएगा 30। टोटल काम 30 हो गया। 15 दिन में 30 काम, एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 30, तो एक दिन में 3 काम। पी काम करना आरंभ कर देता है, तो पी को बुलाइए। पी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। पी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है, अब 5 दिन के बाद टी आता है, तो 5 दिन तक तो पी काम करेगा, बैठल थोड़े रहेगा। 5 दिन तक करवा दीजिए। 5 दिन में 10 काम, 30 काम था, 10 काम कर दिया, तो शेष कितना बचा? 20। 5 दिन के बाद टी भी आ जाता है। अब टी भी आ जाएगा, टी भी उसी कार्य में लग जाता है 5 दिन के बाद। अब दोनों मिलकर करेगा, तो और कितने अतिरिक्त दिनों में बचे हुए कार्य को पूरा करेगा? तो बचा हुआ कार्य कितना है? 20। अब कौन करेगा? टी भी आ जाता है, अब दोनों मिलकर के करेगा, तो 2 काम और 3 काम, 5 काम। एक दिन में 5 काम, तो 20 काम करें 20/5, तो 4 दिन हो जाएगा। तो बोलता है अतिरिक्त काम जो है, अतिरिक्त कितने दिनों में, अतिरिक्त कितना दिनों में? ठीक है, बचा हुआ कार्य मतलब शेष कार्य। शेष कार्य कितना दिन में? 4 दिन में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। हाँ, इसी में बोल देता सारा कार्य कितना दिन में? 4 दिन यहां लगल है, 4 दिन यहां लगल है, 5 दिन यहां लगल है, तो 5 और 4 9 दिन हो जाता। संपूर्ण कार्य 9 दिन में, लेकिन संपूर्ण कार्य नहीं, बचा हुआ कार्य मतलब शेष कार्य
4 दिन सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। टाइप 12 कीजिए, टाइप चंद। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। विजय और संजय किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। इसके बाद संजय कार्य छोड़ दिया तथा शेष कार्य विजय अगले 20 दिन में पूरा किया, तो संपूर्ण कार्य संजय कितने दिन में समाप्त किया? एसएससी सीजीएल 2003 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके पहले अलग अलग टाइम दिया रहता था। ठीक है, विजय का अलग टाइम, संजय का अलग अलग टाइम दिया रहता था, लेकिन अब की बार दोनों को मिलाकर टाइम दिया है। ठीक है, तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है, ये भी बनेगा आराम से। तो बी से विजय हो जाएगा और एस से संजय हो जाएगा। दोनों मिलकर के 30 दिन तक काम किया, और सॉरी, दोनों मिलकर के 30 दिन में समाप्त किया। ठीक है, आइए चलिए, इसको बनाने से पहले जो है हम आपको बताए थे, तो समय और कार्य में आपको जो है एक एक दिन करके काम करवाना है, एक एक दिन करके काम करवाना है। पहला पार्ट में बता दिए हैं, अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तब तो इसमें आप लटकिएगा जरूर। ट्रैक्टर जो देखे होंगे, ट्रैक्टर का डाला जो रहता है उसके पीछे में लिखल रहता है, लटकले बेटा की गेले बेटा। अगर पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो लटकिएगा बढ़िया से। तो समय कार्य में आपको एक एक दिन करके काम करवाना है। मान लिया जाए ए और बी किसी काम को, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। ठीक है, ए और बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त किया, तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में करेगा 1/12। ठीक है, इतना सा ही काम करवाना है। ठीक है, इतने सा काम करना है, बाद बाकी खत्म। चलिए, विजय और संजय जो है 30 दिन में काम समाप्त कर देता है, पूरा कर देता है। तो बोलता है उन्होंने मिलकर के 20 दिन तक काम किया है। तो विजय और संजय जो है 30 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30। ठीक है, और उन्होंने मिलकर के, उन दोनों ने मिलकर के 20 दिन तक काम किया है, तो एक दिन में 1/30, तो 20 दिन में 20/30 हो जाएगा। ठीक है, एक दिन में 1/30 काम करेगा दोनों मिलकर के, एक दिन में 1/30, तो 20 दिन तक काम करता है, तो 20 दिन में 20/30। अरे 20 से कम 20, 20/30 हो जाएगा। एक रख कटाइए, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 2 एक काम 2, तो 2/3, तो 2/3 काम खत्म हो चुका है। 2/3 काम खत्म हो गया है। अब शेष कितना बचा है? शेष बता दिया है पहला पार्ट में आपको निकालने के लिए। शेष निकालता है इन दोनों का अंतर, 2 3 का अंतर कितना? 1। नीचे में जे रहता है वो खड़ा लिखते हैं, नीचे में कितना है? 3, 3 लिख दीजिए। ठीक है, 2/3 काम खत्म हो गया, तो शेष बचा है 1/3। आगे बोलता है उन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक कार्य किया। इसके बाद संजय कार्य छोड़ दिया है, संजय कार्य छोड़ दिया है, संजय कार्य छोड़ दिया है। ठीक, तो शेष कार्य को विजय अगले 20 दिन में पूरा किया है। अब शेष कार्य को जो है विजय करेगा, ओ सॉरी, 20 दिन तक कार्य किया, इसके बाद संजय कार्य छोड़ दिया, संजय कार्य छोड़ता है, संजय कार्य छोड़ दिया, करेगा कौन? विजय। तो बोलता है शेष कार्य विजय अगले 20 दिन में पूरा करता है। शेष कार्य 1/3 बचल है, और करेगा कौन? इसको विजय करेगा। कितना दिन में? अगले 20 दिन में। तो 1/3 काम कितना दिन में? 20 दिन में। ठीक है, दूसरा पार्ट में इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, 1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? आइए, ये गुण भाग में है, उस पर जाके गुना हो जाएगा, तो 20 या 60 दिन, 60 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो पूरा काम जो है कौन करेगा पता है? विजय। पूरा काम जो है, संपूर्ण कार्य 60 दिन में विजय अकेले काम कर देगा। ठीक है,
1/3 काम 20 दिन में, तो पूरा काम 60 दिन में। एक का मतलब क्या होता है? 100%। 100% का छोटा रूप एक होता है, नहीं होता है क्या? चलिए पहला पार्ट में बताए 100%। अब प्रतिशत को हल कीजिएगा, प्रतिशत का बटा में 100 हो जाएगा, इसको हल कीजिएगा, कटाइएगा तो 1 हो जाएगा। पहला पार्ट में बता दिए हैं, ठीक है। चलिए आइए, विजय जो है अकेला 60 दिन में पूरा काम कर देगा, और विजय और संजय दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरा कर देगा, ठीक है। विजय और संजय दोनों मिलकर के 30 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। तो इसमें निकालना है संपूर्ण कार्य संजय कितने दिन में समाप्त किया, संपूर्ण कार्य संजय कितना दिन में समाप्त किया। चलिए विजय और संजय में विजय को घटा देंगे तो संजय का निकल जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट में बता दिए हैं इस तरह का हम आपको। चलिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60-30 का एलसीएम 60, 60-30 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 60 दिन में 60 काम, एक दिन में एक काम, 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम। तो विजय और संजय में से विजय को घटा देना है तो निकल जाएगा संजय का। 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 काम करने में कितना टाइम लगेगा? 60/1, तो 60 दिन लग जाएगा। किसको? 60 दिन लग जाएगा। किसको? संजय को। संजय को जो है 60 दिन में संपूर्ण कार्य अकेला कर देगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। विजय संजय में से विजय को घटा दिए तो संजय का निकल गया, घटा दिए संजय का। यूनिट में कितना? 2 में से घटेगा 1। एक दिन में 1 काम करेगा संजय, तो 60 काम करे में 60/1, तो 60 दिन लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपने समझ गए होंगे। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है। एक्स और वाई मिलकर एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर 24 दिन तक काम किया तथा उसके बाद एक्स काम छोड़ दिया, शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त किया, तो एक्स अकेला पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? चलिए ये बनाते हैं इसको। एक्स और वाई मिलकर के 36 दिन में पूरा करता है। दोनों ने मिलकर के 24 दिन तक काम किया। एक्स और वाई मिलकर के 36 दिन में काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। और दोनों मिलकर के 24 दिन, तो एक दिन में 1/36, तो 24 दिन में 24/36। कटाइए इसको, 24 से कहां 24, 24/36, 12 दूना 24, 12 तिया 36, तो 2/3 काम खत्म हो चुका है, ठीक है। 2/3 काम खत्म हो गया है, तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम निकालते हैं इस दोनों का अंतर, 2-3 का अंतर, एक नीचे में जो रहता है वही। आगे बोलता है 24 दिन तक दोनों मिलकर के काम किया, उसके बाद एक्स काम करना छोड़ दिया। एक्स छोड़ देगा, करेगा कौन? वाई। तो आगे बोलता है शेष काम वाई 16 दिन और लेकर समाप्त कर दिया है। शेष काम 1/3 बचल है, और वाई करेगा कितना दिन में? 16 दिन में। 1/3 काम 16 दिन में वाई करेगा, तो पूरा काम कितना दिन में? तो 16 48 दिन हो जाएगा। 48 दिन में वाई कर देगा अकेला काम, ठीक है। वाई जो है, एक का मतलब क्या? एक का मतलब संपूर्ण कार्य, वाई अकेला 48 दिन में। एक्स और वाई मिलकर के 36 दिन में, और वाई अकेला 48 दिन में, तो बोला जाता है तो एक्स अकेला पूरा काम कितना दिन में समाप्त करेगा? आइए एक्स और वाई में से वाई को घटा देंगे तो एक्स का निकल जाएगा, तो घटा दीजिए इसको।
36 और 48, 36 और 48 का एलसीएम कितना? 144। तो टोटल काम हो गया 144। ठीक है, 36 दिन में 144 काम, तो एक दिन में 4 काम। 144/36, 144/36 तो 4 हो जाएगा। 48 दिन में 144 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो घटाइए, इसमें 4 काम में से 3 काम घट जाएगा, तो एक काम। एक दिन में एक काम, तो 144 काम करेंगे, 144/1, 144 दिन हो जाएगा। 144 दिन में एक्स जो है 144 दिन में पूरा काम कर देगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा। अंजू और मंजू मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकती है। एक दिन एक साथ काम करने के बाद अंजू काम छोड़ दिया तथा शेष काम मंजू अकेले 3 दिन में समाप्त करती है, तो अंजू अकेली पूरे काम कितने दिन में समाप्त करेगी? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। अंजू मंजू है, अंजू और मंजू मिलकर के 2 दिन में काम कर सकती है। एक काम को 2 दिन में, ए से अंजू, एम से मंजू। अंजू और मंजू मिलकर एक काम को 2 दिन में समाप्त कर सकती है। ठीक है, एक दिन तक एक साथ काम करने के बाद, चलिए एक दिन एक साथ काम करती है, तो दोनों मिलकर के 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगी? 1/2। और कितना दिन तक करती है? तो एक दिन तक, तो 1 से गुना, तो ये हो जाएगा 1/2। 1/2 काम खत्म हो चुका है। 1/2 काम खत्म हो गया है, तो शेष काम कितना बचा है? शेष निकालते हैं इस दोनों का अंतर, 2 1 का अंतर, एक नीचे जो रहता है वही। आगे बोलता है, एक दिन तक एक साथ काम करने के बाद अंजू काम करना छोड़ दिया। अब अंजू काम करना छोड़ देगी, अंजू काम करना छोड़ देगी तो करेगी कौन? मंजू। आगे बोलता है, तथा शेष कार्य मंजू अकेली 3 दिन में समाप्त करती है। शेष कार्य 1/2 बचल है, अब कितना दिन में करती है? 3 दिन में। कौन करती है? मंजू। चलिए, तो 1/2 काम 3 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? 6 दिन में। 2 या 6 दिन में, तो 6 दिन में पूरा काम करेगी कौन? मंजू। क्योंकि मंजू अकेली जो है शेष कार्य करती है। 6 दिन में पूरा काम कर दिया कौन? मंजू ने। आगे आगे बोला जाता है, तो अंजू अकेली पूरे काम कितना दिन में समाप्त करेगी? ठीक है, अंजू अकेली पूरे काम कितना दिन में? आइए ध्यान दीजिएगा। अंजू और मंजू में से मंजू को घटा देंगे तो अंजुए का निकल जाएगा, तो घटाइए। अंजू मंजू मिलकर के 2 दिन में, मंजू अकेली 6 दिन में। 2 और 6 का एलसीएम कितना? 6। तो टोटल काम 6 हो गया है, तो 2 दिन में 6 काम, तो एक दिन में 3 काम। 6 दिन में 6 काम, तो एक दिन में 1 काम। ठीक है, एक दिन में 1 काम। तो घटाइए इसमें इसको, 3 में से 1 घटेगा तो 2। एक दिन में 2 काम करेगी अंजू जो है, एक दिन में 2 काम करेगी अंजू जो है, एक दिन में 2 काम करेगी। एक दिन में 2 काम करेगी, तो 6 काम करेंगे, 6/2, तो 3 दिन लग जाएगा। 3 दिन में अंजू जो है, 3 दिन में अंजू अकेली संपूर्ण कार्य कर देगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अंजू अकेली संपूर्ण कार्य 3 दिन में समाप्त कर देगी। ठीक है, तो बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। आशा और शबनम मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकती है। उन्होंने मिलकर 6 दिन तक काम किया और शबनम काम करना छोड़ दी तथा शेष काम आशा अकेली अगले 12 दिन में समाप्त किया।
तो शबनम अकेली पूरे काम कितने दिन में समाप्त करेगी? क्वेश्चन उसी तरह का है, आइए बनाते हैं इसको। आशा है और शबनम है, ए से आशा हो जाएगी, एस से शबनम, दोनों ने मिलकर के 24 दिन में पूरा कर देती है। ठीक है, उन्होंने मिलकर के 6 दिन तक काम किया, तो उन दोनों ने मिलकर के 24 दिन में काम करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी? तो 1/24 काम करेगी, एक दिन में 1/24 काम करेगी। ठीक है, और कितना दिन तक काम करती है? 6 दिन तक। एक दिन में 1/24, तो 6 दिन में 6/24। ठीक है, तो 6 का 6/24 कटाइए एक, तो 6 चौके 24, 4 बेरी में खत्म, तो 1/4, 1/4 काम खत्म हो गया है। ठीक है, तो शेष काम कितना बचा है? शेष काम इस दोनों का अंतर 3 हो जाएगा, 1 4 का अंतर 3, नीचे जो रहता है वही। अब आगे बोलता है शेष काम 6 दिन तक काम किया, दोनों ने मिलकर के 6 दिन तक काम किया, और शबनम काम करना छोड़ दी। अब शबनम काम करना छोड़ देगी तो करेगी कौन? आशा। आगे बोलता है शेष काम आशा अकेली अगले 12 दिन में, शेष काम अगले 12 दिन में, शेष बचा है 3/4 काम, कितना दिन में आशा करेगी? 12 दिन में, तो 3/4 काम 12 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में? कटाइए जरा, तो 3 चौके 12, 3 काम 3, 3 चौके 12, तो 4 चौके 16, तो 16 दिन में पूरा काम करेगी। एक काम मतलब पूरा काम 16 दिन में कौन करेगी? आशा। आशा जो है, आशा अकेली अगले 12 दिन में शेष काम करती है, तो पूरा काम कितना दिन में? 16 दिन में। ठीक है, तो आगे बोला जाता है शबनम अकेली पूरे काम कितना दिन में? शबनम का अकेला निकलना, आशा और शबनम में से आशा को घटा देंगे तो शबनम का निकल जाएगा, घटा दीजिए। चलिए घटाइए, 24 और 16 का एल्सियम कितना हो जाएगा? 48, तो टोटल काम 48 हो गया है। तो टोटल काम 48 हो गया है, 24 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 2 काम, 16 दिन में 48 काम, तो एक दिन में 3 काम। ठीक है, चलिए 3 में से 2 घटेगा तो 1 काम, एक दिन में 1 काम करेगी, एक दिन में 1 काम करेगी कौन? पता है आपको? शबनम। सॉरी, एक दिन में 1 काम करेगी शबनम। आशा और शबनम में से आशा को घटा देंगे, शबनम का निकलेगा। शबनम जो है एक दिन में 1 काम करेगी, तो 48 काम करे में 48/1, तो 48 दिन निकल जाएगा। 48 दिन में शबनम अकेली काम पूरा कर देगी, तो पूरे काम जो है अकेली 48 दिन में कर देगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। तो आज जो है यहीं तक रहेगा, और जो है छोड़ने छाड़ने का जितना क्वेश्चन था सारा क्वेश्चन हम कर दिए हैं। ठीक है, अब जो है आपको कभी भी छोड़ने वाला में दिक्कत नहीं होगा, छोड़ के नहीं भागिएगा छोड़े वाला में। ठीक है दोस्तों, अगर इससे आप वीडियो से आपको लाभ मिला है तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप जो है शेयर नहीं करते हैं, शेयर करने में पैसा खर्चा होता है कि एक बार टिक दीजिएगा तो शेयर हो जाएगा, लेकिन जो है आप थोड़ा सा सपोर्ट जो है मेरा जरूर कीजिएगा। अगर सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा जो है भला जो जरूर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है दोस्तों, और वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, आप थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।